Welcome dear students, welcome to today's video class. In today's part of video class, we are going to talk about the language work of this lesson. We have discussed the textual questions of this lesson. Now we are going to discuss an important topic. This is framing questions to fit answers. यहाँ पर हमें आंसर्स दिए गए हैं और हमें इन आंसर्स का क्वेश्चन बनाना है कि ये जो आंसर्स दिए गए हैं इनका क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे. समटाइम्स वी आर आस्क्ड टू फ्रेम क्वेश्चंस टू फिट आंसर्स. फॉर इंस्टेंस लुक एट द फॉलोइंग. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं. जो आंसर्स है, इन आंसर्स का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और नीचे एक एक्सरसाइज दी गई है. और इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, कुछ आंसर्स दिए गए हैं और इन आंसर्स का हमें क्वेश्चन बनाना है. पहले हमें एक एग्जांपल के लिए कुछ यहाँ पर दिए गए हैं कुछ सेंटेंस और इन सेंटेंसेस के क्वेश्चंस भी वहाँ पर दिए गए हैं ताकि ये हमें समझ आए कि हम कैसे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है आई मेट मुनीर इन द मॉर्निंग. आई मेट मुनीर इन द मॉर्निंग. ये एक सेंटेंस दिया गया है और हमें इस सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना है जो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में इसका आंसर दिया गया है. जो आंसर आई मेट मुनीर इन द मॉर्निंग, इसका क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे वो इस एग्जांपल में दिया गया है. फॉर एग्जांपल आई मेट मुनीर इन द मॉर्निंग. मैं सुबह मुनीर को सुबह मिला हूँ. मैं मुनीर को सुबह मिला हूँ. मेट जो यहाँ पर पास्ट टेंस है. आई मेट मुनीर इन द मॉर्निंग, इसका क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया गया है. व्हेन डिड यू मीट मुनीर. आप मुनीर को कब मिले. इसी तरह से सेकंड इंस्टेंस यहाँ पर दी गई है, सेकंड एग्जांपल यहाँ पर दी गई है. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट. इसका क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, इसका क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया है. व्हाट आर द चिल्ड्रन प्लेइंग. व्हाट आर द चिल्ड्रन प्लेइंग. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट यहाँ पर दिया गया है. तो इसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द चिल्ड्रन प्लेइंग. यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर जो एक सेंटेंस वहाँ से दिया गया है, जो सेंटेंस या आंसर वहाँ पर दिया गया है, इसके नीचे कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है. यानी कि आंसर्स में कुछ स्ट्रेस वर्ड्स हैं जिन पर स्ट्रेस दिया गया है और जिन पर जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं, इसका मतलब है कि हमें इन वर्ड्स को अंडर कंसिडरेशन रखकर क्वेश्चन को फ्रेम आउट करना है. तो in the above questions and answers we gather the nature of questions from the underlined words. Write questions to which following answers may fit. The questions you frame should be related to the underlined words. यहाँ पर कुछ आंसर्स दिए गए हैं जिनके हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है. तो ये भी हमें ख्याल रखना है कि जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं, इन वर्ड्स को हमें मद्देनज़र रखना है और इन्हीं वर्ड्स को कंसिडरेशन करना है और फिर हमें क्वेश्चन फ्रेम आउट करना है इन सेंटेंसेस का. तो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, somebody has turned off the TV. somebody has turned off the TV. यहाँ पर हमें दिया गया है, ये आंसर दिया गया है somebody has turned off the TV. हमें इसका क्वेश्चन बनाना है. तो इसका क्वेश्चन मैंने बनाया है who has turned off the TV. यहाँ पर स्ट्रेस किया गया था somebody पर. यहाँ पर स्ट्रेस किया गया था somebody पर. उसका मतलब है हमें ये बताया गया है
somebody has turned up the TV. हमने इसका क्वेश्चन फ्रेम आउट किया है, who has turned up the TV. Who has turned up the TV यानी टीवी को किसने बंद किया है. आंसर इसका लिखा somebody has turned up the TV. किसी ने somebody कोई है जिसने टीवी को बंद किया है. तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2. We normally get up. First of all, we will stress on the answer given in the example. So we normally get up at 5 a.m. हम 5 बजे उठते हैं. We normally get up at 5 a.m. We normally get up at 5 a.m. यहाँ पर 5 a.m. पे स्ट्रेस किया गया है. 5 क्वेश्चन में 5 a.m. पे स्ट्रेस किया गया है. तो यहाँ पर टाइम मेंशन किया गया है, हमें टाइम मेंशन करना है. व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग. आप कब सुबह उठते हो. व्हेन यहाँ पर हमने लिखा है व्हेन. सो व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग. इसी तरह से यहाँ पर थर्ड एग्जांपल है. देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास. पहले हम इसका आंसर ही पढ़ेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चंस फ्रेम आउट करने हैं, इसलिए हम आंसर ही पढ़ेंगे. देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास. और यहाँ पर स्ट्रेस किस पर दिया गया है. 100 पर स्ट्रेस दिया गया है. तो इसका मतलब है हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट्स क्लास में हैं. हमने इसका क्वेश्चन फ्रेम किया है. हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास. हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास. इसका फिर आंसर जो टेक्स्ट में दिया गया है. देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास. तो क्विकली इसके बाद की जो एग्जांपल है. द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल. द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल. द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल. ठीक. इसका हमें क्वेश्चन बनाना है. हमने लिखा है कि द बॉयज़ वायर प्लेइंग, सॉरी, द बॉयज़ वायर प्लेइंग फुटबॉल. द बॉयज़ वायर प्लेइंग फुटबॉल. हमें इसका क्वेश्चन बनाना है. हमने लिखा है व्हाट वायर द बॉयज़ डूइंग. या हम इसका ये भी लिख सकते हैं व्हाट वायर द बॉयज़ प्लेइंग. बॉयज़ क्या खेल रहे थे. व्हाट वायर द बॉयज़ डूइंग और व्हाट वायर द बॉयज़ प्लेइंग. क्योंकि हम इसमें प्लेइंग ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर गेम पे स्ट्रेस किया गया था फुटबॉल. द बॉयज़ वायर प्लेइंग फुटबॉल. द बॉयज़ वायर प्लेइंग फुटबॉल. व्हाट वायर द बॉयज़ डूइंग और व्हाट वायर द बॉयज़ प्लेइंग, ये इसका हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे. तो अब यहाँ पर दूसरी एक एग्जांपल दी गई है. द बेगर इज़ आस्किंग फॉर मनी. द बेगर इज़ आस्किंग फॉर मनी. यहाँ पर मनी पे स्ट्रेस किया गया है. तो इसको हम दो तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं. व्हाट डज द बेगर आस्क फॉर. व्हाट डज द बेगर आस्क फॉर. ये जो ये प्रेजेंट सिंपल में ये आंसर वहाँ से दिया गया है प्रेजेंट सिंपल में. द बेगर इज़ आस्किंग फॉर. द बेगर इज़ आस्किंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसका आंसर दिया गया था. द बेगर इज़ आस्किंग फॉर मनी. बेगर जो है वो पैसे मांग रहा था. मैंने यहाँ पर लिखा है कि इसका जो हमने क्वेश्चन फ्रेम किया है व्हाट डज द बेगर आस्क फॉर. हम ये भी लिख सकते हैं और हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. व्हाट इज़ द बेगर आस्किंग फॉर. व्हाट इज़ द बेगर आस्किंग फॉर, ये भी हम लिख सकते हैं. व्हाट इज़ द बेगर आस्किंग फॉर. व्हाट डज द बेगर आस्क फॉर. व्हाट डज द बेगर, ये प्रेजेंट सिंपल में मैंने ये क्वेश्चन इसका फ्रेम किया था. और व्हाट इज़ द बेगर आस्किंग फॉर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है. सो